प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान पर शहर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्वदेशी जागरूकता रैली का आयोजन किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक खूबचंद पारख की अगुवाई एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद डड्डा, जिला अध्यक्ष कमलेश बैद की मौजूदगी में स्वदेशी जागरूकता रैली गंज लाइन समीप सिद्धपीठ श्री बालाजी हनुमान मंदिर से आरंभ होकर रामाधीन मार्ग कामठी लाइन महाकाल चौक मानव मंदिर होते हुए भारत माता चौक पर समाप्त हुई। बताते चले कि बरसते बारिश के बीच शहर के व्यापारीगण स्वस्फूर्त होकर स्वदेशी जागरूकता अभियान में शामिल हैं। इस दौरान समवेत स्वर से व्यापारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के द्वारा स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के गगनचुंबी नारे लगाते हुए आम जनों को स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की एवं ऑनलाइन प्रोडक्ट से भी सामान ऑर्डर नहीं करने जैसे संदेश भी दिए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आम जनता और देशवासियों के लिए जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जनता के लिए देशवासियों के लिए क्या अपील करते हैं? क्या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हैं? क्या संदेश है? प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज ठीक शाम 4 बजे आंदोलन रूप में रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी अपनाओ व्यापार बचाओ। आप जरा चिंतन करिए, अगर हम स्वदेशी सामान नहीं लेते हैं तो रोजगार कहाँ से लाओगे? आप एक तरफ कहते हो ग्राहकी नहीं है, रोजगार नहीं है, आप ही सहयोग नहीं करोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी चिंता है और हम खुद व्यापारी हैं, हमको समझ नहीं हमें क्या करना है। इसमें थोड़ा चिंतन करें, स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी ग्राहकों से, सभी से एक बार चिंतन जरूर करें। स्वदेशी अपनाएं, रोजगार बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं। कमलेश जैन, अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला इकाई राजनांदगांव। सबसे पहले एक चिंतन सभी व्यापारी बंधुओं को, समाज सेवियों को और प्रबुद्ध नागरिक को देना चाहूँगा कि जब हम संकट की घड़ी आती है या कोई हमें सहयोग की घड़ी आती है, तब आपको कोई ऑनलाइन व्यक्ति अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपको आके कोई चंदा देता है, क्या सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम हो, उसके लिए सबसे पहले लोकल व्यक्ति, लोकल नागरिक, लोकल प्रबुद्ध व्यक्ति ही आपको सहयोग करता है। तो फिर क्यों आप ऑनलाइन जाकर, सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना में है कि कोरोना में इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद शहर के लोगों ने आपको, शहर के व्यापारियों ने आपको सहयोग किया, फिर ऑनलाइन जाकर आप इन लोगों को, इनका तो बहिष्कार होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए कि हम ऑनलाइन न खरीदेंगे न उन्हें इंडिया में घुसने देंगे। देखिए फिर इंडिया का व्यापार आपको कहाँ पहुँचता है। हम जो आज इस स्थिति में व्यापारी बहुत चिंता में हैं विदेशी कंपनियों और ऑनलाइन के कारण, वो एक दिन में हम इस मुहिम को जो आज लगाए हैं, आप मान के चलिए 5 साल के अंदर देश कहीं के कहीं होगा। इसलिए विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, ऑनलाइन खरीदी का बहिष्कार करें। हम आप देखेंगे कि हमारा देश 7वें आसमान पर पहुंचेगा। विनोद डड्डा, प्रदेश उपाध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में स्वदेशी अपनाओ के नारे को लेकर एक रैली निकाली गई थी। देश को आर्थिक दृष्टि से सशक्त और मजबूत बनाना है तो जो मोदी जी के नारे हैं, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसके परिणाम दिखने लग गए हैं। पहले हम मेक इन इंडिया नहीं था तो हम विदेशों से पूरा शस्त्र आयात करते थे, और अब हम शस्त्र अपने लिए भी बना रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। इससे रोजगार भी मिल रहा है। जो राफेल के लिए हमने इतने साल तक खरीदी और उसमें घोटाला और ये सब चलता रहा, कुछ राफेल आए, अब केवल राफेल की हमको बॉडी मंगवाना है, बाकी राफेल हम इंडिया में ही बनाने में सफल हो गए हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जो हम विदेशों से मंगाते थे, कोरोना पीरियड में हमने यहाँ से दवाइयाँ विदेश भेजी और लोग लाइन लगाकर दवाई हमको दो, दवाई हमको दो, दवाई हमको दो। इंडिया कोई फार्मूला कोरोना का मिला है, ये मैसेज गया है। इससे भारत का गौरव बढ़ा है। हिंदुस्तान के लोग विश्व के हर देश में कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख की संख्या में हैं। इस शक्ति का मोदी जी ने स्वयं जाकर जगह जगह लोगों की मीटिंगें लाकर उनका एकत्रीकरण किया, तो हर देश को बता दिया कि तुम्हारे देश के डेवलपमेंट में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो,
चाहे चाइना हो, इन सारे देश के डेवलपमेंट में इंडियन लोगों की मुख्य भागीदारी है। जो अन्य देश को इतनी तेज़ी से विकास की दौड़ में आगे ले जा सकते हैं, वो अपने देश के लिए अगर विकास की सोच करके आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान को कोई विश्व में नंबर 1 के स्थान में ले जाने को कोई रोक नहीं सकता। अभी हम चौथी महाशक्ति हैं और आने वाले दिनों में नंबर 1 की ओर बढ़ने का मोदी जी का संकल्प है। हर हालत में संकल्प पूरा होगा। पहले हम लोगों को पढ़ाते थे, जगत गुरु का स्थान था। अब फिर हम लोगों को पढ़ाने लग गए हैं, जगत गुरु का स्थान प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले धन धान्य से संपन्न थे, लोग लूट लूट कर ले गए, उसके बावजूद लगातार भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो रहा है। अब चौथे नंबर पर है। जैसे ही भारत नंबर 1 पर आएगा, फिर लोग गौरव से कहेंगे